एक दिन एक बेटा अपने बाप से पूछता है, पापा मेरी क्या वैल्यू है। कुछ सुना रस्ते घर में कुछ बातचीत चल रही थी और कोई एक दूसरे से कहता है तुम बहुत कीमती हो, तुम बहुत प्रेशियस हो। तो इस बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है मेरी क्या वैल्यू है, व्हाट इज माय वर्थ। और पापा समझते हैं, सोचते हैं और फिर उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं बेटा ये पत्थर लो और कोई तुमसे पूछे कितने का है तो इशारा करना दो। तो बेटा कहता है ठीक है। जवान बच्चा, उम्र 14 साल की, he goes out, he had that stone in his hand, सफेद सा पत्थर, इतना बड़ा सुंदर सा। और कोई उसे देखता है और कहता है अरे वाह बड़ा प्यारा पत्थर है, कहाँ से लेकर आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का है। तो लड़का जो पापा ने बताया था बिल्कुल वैसे ही कहता है। तो वो कहता है क्या, 2 रुपए का, 20 रुपए का, ये लो 20 रुपए ले लो और पत्थर मुझे दे दो। पर पापा ने कहा था बेटा किसी को देना नहीं, डोंट गिव दिस स्टोन टू एनीबॉडी। तो बच्चा कहता नहीं नहीं मैं दूंगा नहीं, ये मेरा है, मैं दूंगा नहीं। कहता लो 20 रुपए लो, पत्थर दे दो मुझे। कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। बच्चा आगे जाता है तो आगे एक म्यूजियम में पहुंचता है। म्यूजियम में जो वहां का इंचार्ज होता है देखता है उसके हाथ में ये प्रेशियस स्टोन, देख के समझ जाता है कीमती पत्थर है और कहता है अरे तुम्हारे पास कहां से आया, बड़ा सुंदर पत्थर है, बेचो मुझे, कितने का है ये। तो बच्चा फिर पापा की बात याद करता और कहता है, तो वो पूछता है कितने का, 2000 का, अच्छा लो 2000 ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो बेटा कहता नहीं मैं दूंगा नहीं, पापा ने मना किया, ये पत्थर मेरा है। पर बच्चा सोचता रहता ये कैसे कि बाहर एक आदमी इस पत्थर के 20 रुपए दे रहा था और अब इस पत्थर के ये म्यूजियम वाला 2000 रुपए दे रहा है। बच्चा आगे जाता है, बाहर चलता है, किसी तरह से एक जौहरी दुकान में पहुंचता है। जौहरी पत्थर को देखता है और पहचान जाता है और बच्चे से कहता है तुम्हारे पास ये कीमती पत्थर कैसे आया, ये पत्थर मुझे दे दो, कितने का है ये पत्थर, कितने में दोगे। तो बच्चा फिर इशारा करता है दो। और जैसे ही वो इशारा करता है जौहरी कहता है 20,000, हाँ मैं तैयार हूं, लो 20,000 लो, ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चे के होश उड़ जाते हैं। 20 रुपया, 2000 और 20,000 तक लोग इस पत्थर को कीमत देने को तैयार है। लौट के घर आता है, पापा से कहता है पापा मैं सड़क पर था, एक अंकल मुझे मिले, वो कह रहे थे 20 रुपए में मुझे पत्थर दे दो। फिर कहने लगा दूसरा आदमी म्यूजियम में, लो 2000 में मुझे पत्थर दे दो। और फिर इसी पत्थर के लिए वो कह रहा था कि जौहरी 20,000 में मुझे दे दो। क्या मतलब हुआ। पापा मुस्कुराए और पापा कहने लगे बेटा बहुत जरूरी है तुम्हें मालूम हो तुम किन लोगों के बीच उठते बैठते हो, तुम्हारी असली कीमत वो जौहरी ही पहचानता है। कई बार हमें भी लगता है हम बहुत अनवर्दी हैं, पर तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें एक प्रेशियस पत्थर बनाया है। उसने तुम्हें कुछ तोड़े दिए हैं, कुछ वरदान दिए जो सिर्फ तुम्हारे अंदर हैं। शायद किसी के लिए ये 2 कौड़ी का है, किसी के लिए शायद इसका मूल 20 रुपया है, शायद किसी के लिए इसका कीमत 2000 है। पर तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता अपने बेशकीमती बेटे के लहू से तुम्हें खरीद रहा है। यू आर प्रेशियस एंड वैल्यूएबल। मेरा नाम शैलेन दास है और हम इन दिनों में लगातार बात कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब में छुपे खजाने की। वो कीमती नियम, वो कीमती लॉज जो परमेश्वर ने बुक ऑफ जेनेसिस में ही स्थापित किए और सारी दुनिया आज तक उन नियमों और उन कानूनों पर चल रही है। द वैल्यूज दैट वर सोड इन द बुक ऑफ जेनेसिस are still a blessing for the world around us. आज हम बात करेंगे उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय में, जब इसहाक की पत्नी रिबका जो बांझ है, 40 साल की उम्र में इसहाक का विवाह होता है और रिबका उसके घर आती है। She is unable to bear children.
ये बांझ है, ये औलाद उत्पन्न नहीं कर पाती है। बाइबल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखेंगे जितनी भी ये हमारे पैट्रियार्क्स की पत्नियां हैं ज़्यादातर सब बांझ थीं, पर खुदा बाप ने अपने हाथ को बढ़ाया और उनकी कोख को खोल दिया और आश्चर्य कर्म किया है। मैं कहना मांगता हूँ हर एक से जो आज औलाद के तलबगार है और आपको लग रहा है हम पता नहीं क्यों श्रापित है, हमारे पास औलाद नहीं है, ये बाइबल गवाही है कि परमेश्वर ने बंद कोख को खोला है और तुम्हारे लिए काम कर सकता है। वो तुम्हारे लिए आसमान और जमीन को हिलाकर तुम्हें औलाद देने की सामर्थ रखता है। सारा का खुदा आज भी जिंदा है, रिबका खुदा आज भी काम करता है, और मेरी दुआ यह है कोई रिबका आज अपनी आशीष ग्रहण कर सके। लिखा हुआ है प्रार्थना करी, दुआ करी और स्वर्ग के परमेश्वर ने इसहाक की सुन करके और रिबका की सुन करके उन्हें आशीष दी, और आशीष भी ऐसी जो बयान से बाहर। As she conceived and she was 7 months pregnant, एक दिन उसने महसूस किया पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, and she was unable to bear the pain। दुआ करने लगी खुदा बाप मैं कैसे जीऊंगी, मुझे लगता है मैं इस गर्भ को अपने अंदर रख नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है, तो मुझे बता मैं क्या करूं। तब खुदा उसे जवाब देता और कहता है तेरे अंदर 2 जातियां हैं। You are not just carrying a baby, you are carrying 2 nations in your womb। उसे बताता है तेरे अंदर जुड़वा बच्चे हैं, और बताता है कि जो बड़ा है वो छोटे का दास हो जाएगा। और फिर जब 9 महीने पूरे होते हैं और जब रिबका जनती है तो देखा कि सबसे पहले एक बच्चा बाहर आता है, वो बेबी बॉर्न होता है, और जब लोग उससे निकाल ही रहे होते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा हाथ उसकी एड़ी पकड़े हुए है और पीछे से उसका भाई बाहर आ रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं एसाव की और याकूब की। परमेश्वर ने इसहाक और रिबका को आशीष दी है और जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। These are the first twins in the Bible। और हम देखते हैं इसहाक पैदा हुआ और उसके पीछे उसकी एड़ी पकड़े हुए याकूब पैदा हुआ। लोगों ने कहा ये अड़ंगा मारने वाला है, लोगों ने कहा ये अपने भाई को रोक रहा था, उससे पहले आना मांगता था, उसका हाथ उसका पैर पकड़े हुए है और ये अड़ंगा मारने वाला है। बेचारे का तब से नाम पड़ गया याकूब। एसाव जो था वो रुएदार था, उसके जिस्म पे काफी बाल वाल थे और वो अपने पशुओं को संभाला करता था। एंड ही ग्रू अप टू बी अ वेरी गुड हंटर, और वो बहुत अच्छा निपुण शिकारी हो गया। याकूब अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था, खेती किसानी किया करता था, और ये बच्चे बड़े होने लगे। पर मालूम है ना आपको, याकूब के बारे में लिखा था कि बताया गया था कि छोटा जो है वो बड़े के ऊपर प्रभुता करेगा। जब पैदा हुआ था तभी एड़ी पकड़े हुए था। एक दिन की बात है, खेत से काम करके मेहनत पसीना करके बड़ा प्रयास करके जब एसाव लौट कर आता है तो याकूब घर में एक लाल दाल पका रहा होता है। He was a good cook. He was preparing a soup or a lentil। और बड़े भैया बहुत भूखे हैं, बहुत बेचैन हैं और कहते हैं बहुत भूख लग रही है यार, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकाया है याकूब तुमने, बड़ा मजा आ गया यार, क्या पकाया है, मुझे भी दे दो, अपना कटोरा लेके आए, मुझे भी दे दो। क्या लगा, दाल पकाई है, बहुत स्वादिष्ट है, पर ऐसे नहीं दूंगा। अरे बताओ क्या चाहिए, जल्दी दो यार, भाई बात कर रहे हैं आपस में, क्या चाहिए बताओ। भैया अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दो। पहलौठे होने का अधिकार? हाँ, उन्हें मालूम था उस जमाने में द फर्स्ट बॉर्न राइट, पहलौठे होने का अधिकार का मतलब था बाप की सब बरकतों में तुम्हारा पहला हिस्सा होगा, तुम्हें अधिक मिलेगा, तुम ज्यादा पाओगे। और तो और पहलौठा हमेशा खुदा का होता था। द फर्स्ट बॉर्न वॉज कंसिडर्ड वेरी होली, वेरी प्रेशियस। एसाव थका मांदा आया था, पसीने पसीने हो रहा था, बहुत मेहनत करके आया था। ही वॉज टायर्ड। कहने लगा यार मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें लगा पहलौठे होने का अधिकार, पहलौठे होने का अधिकार मेरे किस काम का, अगर जिंदा रहूंगा तभी तो पहलौठा होऊंगा, अभी तो मुझे खाना दो, ले जा अधिकार अपना पहलौठे होने का, तू ही पहले बड़ा भैया, तुम ही पहलौठे बस। कई बार जो हमें खुदा ने बरकत दी है हम उन बरकतों की कीमत समझ नहीं पाते हैं। जाने कितनी बार हमने परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर की आशीषों को यूं ही पिक दिया, अवसरों को हमने यूं ही बेकार जाने दिया। पर याकूब बहुत चालाक था।
याकूब ने कहा, हाँ भैया, अब तुम ये ले लो, सूप तुम्हारा, अरे तुम पूरा कटोरा ले लो, पर तुम्हारे पहलौठे होने का अधिकार। ये तो सिर्फ भाइयों के बीच में बातें हुई थी, लेकिन जब भाई बात कर रहे थे तो आसमान के खुदा ने भी इन बातों को सुन लिया, और अब पहलौठे होने का अधिकार याकूब के पास आ गया। इस घर में एक बड़ी समस्या थी। अगर आप इस बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय के 28वें पद में, एसाव शिकारी था और मांस पकाया करता था, और इसहाक उसका आहेर का मांस खाता था और उसे बहुत प्यार करता था। और फिर आगे लिखा हुआ 28वें पद में, और रिबका याकूब को बहुत प्यार करती थी। अगर घर में यह समस्या हो जाए कि पापा के पास अलग फेवरेट हो और मम्मी के पास बच्चों में अलग फेवरेट हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। पापा जी, मम्मा जी, खुदा ने आपको बरकत दी है, ये बच्चे शायद एक पढ़ने में कमजोर है, शायद एक दिखने में उतना सुंदर नहीं है, शायद ये पापा की तरह दिखता है इसलिए पापा से बहुत प्यार करते हैं, शायद ये मम्मी की तरह बात करती है इसलिए मम्मी से बहुत प्यार करती हैं, पर गलत है। ये बच्चे तो तुम्हारे हैं, और उनकी शक्ल, सूरत, बुद्धि, अकल, उनकी कमाई, उनकी सर्विस और उनके बिहेवियर के अनुसार तुम्हारा प्यार बंटना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस किसी घर में एक बच्चे को ज्यादा प्यार और दूसरे को कम प्यार किया जाए, जिस किसी घर में एक बच्चे का दर्जा बड़ा हो जाए और छोटे को महसूस हो मुझे कोई प्यार नहीं करता, उस घर में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इस घर में समस्या शुरू हो गई, और समस्या बड़े होकर नहीं, बचपन में शुरू हो गई। क्योंकि इसहाक एसाव को प्यार करते थे। एसाव पहलौठा है, मेरे पौरुष का पहला फल है, ये बड़ा है, ये आशीष पाएगा, ये बहुत अच्छा मीट पकाता है, कितना अच्छा निशाना है। याकूब तो घर में रहता है, ठीक है, मम्मी का लाडला है। पेरेंट्स, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ध्यान रखिए, अगर तुम छोटे को प्यार करते हो तो बड़े को भी प्यार जताओ। अगर तुम बड़े से सब काम लेते हो, वो अच्छा लगा है, उसको बहुत प्यार करते हो, उसको इनाम देते हो, जब कमीज लेके आओ तो 2 लेकर आना। अगर 1 लेकर आओगे तो छोटे के पास ये खबर पहुंचेगी, उसे प्यार करते हैं और मुझे नहीं करते हैं। घर में कई बार मजाक में कहा जाता है कि तुम्हें तो कूड़े से उठा के लाए थे, तुम तो हमारे हो ही नहीं, तुम तो यहाँ से, तुम तो वहां से। कई बार ये बातें बच्चों के दिलों में बैठ जाती हैं और फिर घर में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इस घर की विनाश की शुरुआत ही यहां से होती है। एसाव और याकूब के बीच में मम्मा पापा ने अंतर किया और बच्चे आपस में दूर हो गए। पहलौठे होने का अधिकार तो एसाव ने फेंक ही दिया था, याकूब ने लपक लिया। फिर आगे लिखा हुआ है, एक दिन एसाव पापा के पास जाता और पापा से कहता है, पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। पापा कहते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पापा आप बुढ़े हो गए, मैं आपके लिए खाना पका के लाऊंगा, बहुत अच्छा खाना पका के लाऊंगा। इसहाक कहता है, हाँ तुम जाओ और मैं तुम्हें पहलौठे की बरकत दूंगा। आई विल ले माई हैंड्स एंड आई विल ब्लेस यू। माँ रिबका दूसरे कमरे में काम कर रही थी, सुन लेती है, अच्छा आज बरकत देगा अपने बड़े बेटे को। मुझे मालूम था हमेशा उसी को प्यार करता है। धीमे से रिबका जाती है और कहती है याकूब से, याकूब तू जल्दी से एक बकरी का बच्चा ले आ, मैं खाना पकाऊंगी। मुझे मालूम है तेरे पापा का टेस्ट इतना बढ़िया बनाऊंगी ना कि उंगलियां चाटता रह जाएगा आज इसहाक। और मैं कहूंगी कि यही एसाव है और तू उसके पास जाके खड़ा हो जाना। मम्मी पर मेरे शरीर पे बाल नहीं है, भैया के तो बहुत हैरी बॉडी है और मेरी आवाज भी फर्क है। पापा मुझे पहचान जाएंगे। पापा बुढ़े हो गए थे, उनकी आईसाइट कमजोर हो गई थी एंड ही वाज नॉट एबल टू सी क्लियरली। ही वाज यूजिंग हिज टच टू फिगर आउट हु ही वाज। अगर मैं जाऊंगा तो पापा पहचान लेंगे। चिंता मत कर, रिब्का कहती है, चिंता मत कर, मैं इंतजाम करूंगी। तेरे जिस्म पर ऐसे भेड़ बकरियों के बाल लगाऊंगी ना, ये अरे दिस लीव इट ऑन मी, आई विल डू इट। स्कीमिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है घर के अंदर। पापा बुढ़े हो गए, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, मम्मा मिली हुई है इस काम में, अब घर में क्या होगा।
मम्मा जी, अगर आप पापा सब चीजें छुपाएंगी बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को छिपाने के लिए, या पापा जी आप सब बातें छुपाएंगे मम्मी को नहीं बताएंगे, आप दोनों एक हैं, यू नीड टू शेयर थिंग्स एंड यू नीड टू लव देम इक्वली। बट जिस घर में ये डिसबैलेंस होता है, जिस घर में ये इक्विलिब्रियम सेट ना हो, तो वहां समस्या हो जाती है। इस घर में समस्या हो गई। ऐसा हो गया, शिकार करने के लिए, जानवर मार के लेके आने के लिए, पकाने के लिए, पीछे से मम्मी ने घर में पड़ा हुआ मेमना पकाया, बहुत स्वादिष्ट पकाया, लड़के को तैयार किया और कहा खाना लेके चला जा, और कहना पापा मैं ले आया, आपने कहा था बरकत देंगे, बरकत दीजिए। जब वो लेकर गया तो पापा ने कहा ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम्हारी आवाज तो याकूब जैसी लग रही है। हाँ पापा, थोड़ा सा गला बैठा हुआ आजकल। अच्छा पास आओ, छू के देखता और कहता है तुम्हारे जिस्म से महक तो याकूब की आ रही है, बट एज ही फील्स हिम, बालों से लगता है, कहता है हाँ बड़ी जल्दी आ गए। हाँ हम गए, बस वो बैठा इंतजार कर रहा था, आओ मुझे मारो और पका के ले जाओ पापा के लिए। फटाफट ले आया। अरे खुदा ने मेरी मदद करी है, अरे खुदा मेरे साथ था, मैं बरकत का हकदार होऊंगा आज। याकूब जो बातों में बहुत तेज था, गया फटाफट पापा को खाना खिलाया। पापा ने भी, अब उनकी आंखें कमजोर थीं, सारी बरकत याकूब को दे दी। और मिलनी भी चाहिए याकूब को। एसाव ने तो पलौटे होने के हक को यूं ही फेंक दिया था। मां के गर्भ में भविष्यवाणी हो गई थी कि छोटा बड़े के ऊपर प्रभुता करेगा। Things happened, but in a very crooked manner. बाद में जब एसाव आता है, खाना पका के लेकर आता है, पापा मैं ले आया खाना, ये लीजिए खाइए। कौन हो तुम? मैं एसाव हूं। एसाव? तो पहले कौन था? मैं तो खाना खा चुका हूं, मैंने सारी बरकत दे दी है। अच्छा, मुझे लग रहा था उसकी आवाज से, उसकी जिस्म की बू से कि वो याकूब है। अरे बाप रे, बेचारा बुढ़ा धोखा खा गया। सारी बरकतें उसने याकूब को दे दी। ऐसा चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, पापा कोई बरकत नहीं बची। बेटा मैंने सारी बरकतें दे दी हैं। याकूब को पलौटे होने का सारा अधिकार उसके पास चला गया। कई बार हम जिन बातों को अनजाने में फेंक देते हैं, हल्का समझते हैं, क्या फायदा, अरे ठीक है, हाँ अब क्या मिल रहा है भैया दुआ करके, क्या फायदा, चल जाके हमने सब करके देख लिया, मैं हमसे ना लो, रख लो अपना गिटार भैया, हमें नहीं चाहिए। जो तुम्हारी बरकत थी ना, तुमने फेंक दी और अब किसी और को मिल गई है, अब तुम रो रहे हो। बाद में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं ने कहा, बाद में जब उसने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर आशीष पानी चाहिए, तो लिखा है एसाव, एदोम अयोग्य गिना गया। He wanted, but he was counted unworthy because he threw the gift that God gave him. जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, बरकत दी, उसे यूं फेंक मत दीजिए, चेरिश कीजिए। कीमती चीजें हैं, प्रभु ने आपको आवाज दी है, इसको वेस्ट मत कीजिए, खुदा के लिए गाइए। खुदा बाप ने आपको खाना बनाना सिखाया है, खुदा के लिए बनाइए। डोंट जस्ट थ्रो इट अवे। क्या फायदा, कुछ नहीं होता भैया, हमने देख लिया, हम बहुत कर चुके हैं, हमें नहीं बताइए, हमें ना सिखाइए। आप संडे स्कूल टीचर हैं, वैल्यू इट, गॉड हैज गिवन टू यू। इस अधिकार को फेंक मत दीजिए, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी है और खुदा आपको अपनी बरकत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जाने कितने एसाव अपनी बरकत को यूं ही फेंक देते हैं और बाद में जब बरकत पाना चाहते हैं तो अयोग्य गिने जाते हैं। रोने के बाद, छटपटाने के बाद, लड़ने के बाद भी फिर उस बरकत के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। क्या दाम तुमने लगाया है अपने पलौटे होने के अधिकार का? क्या दाम तुमने लगाया है उस बरकत का जो खुदा ने तुम्हें दी, जो अभिषेक उसने तुम पर रखा, जो अनॉइंटिंग उसने तुम्हें दी है, जो आवाज उसने तुम्हें दी है, जो गीत उसने तुम्हें दिए हैं, जो कलाम उसने तुम्हें दिया है? मसूर की दाल, सिर्फ एक दाल पर तुमने अपनी उस बरकत को, उस अभिषेक को बेच दिया। ओ डियर यूथ लीडर, यू आर सो डायनेमिक। तुम्हारे जमाने में चर्च में 100 यूथ हो गए थे, पर जरा सी बात पर, जरा से झगड़े पर, उस लड़की के चक्कर में तुमने सब कुछ छोड़ दिया। अब नहीं जा रहे हो चर्च, नहीं कर रहे हो सेवकाई। जरा सी गिटार की बात हो गई थी, एक तार टूट गया तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने तुम्हारा गिटार बजा लिया था, तुमने थ्रो कर दिया, नहीं आऊंगा इस चर्च। बाद में जब रो रो कर उसने चाहा कि उसे बरकत मिल जाए, तो उसे बरकत नहीं मिली। अपने पलौठे होने के अधिकार को किसी को मत देना। खुदा तुम्हें बरकत दी है, तुम्हारी गोद में है। डू नॉट शेयर दिस ब्लेसिंग। और मैं उनसे बात कर रहा हूं जो घर में बड़े हैं, जिन्हें परमेश्वर ने बरकत दी है, जिन्हें आशीष दी है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। यू आर ब्लेस्ड, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय गॉड।
गेट अप यंग मैन, मेरी बहन खड़ी हो, खुदा के लिए इस्तेमाल हो, खुदा के जलाल का वसीला बन, अपने घर में खड़े होकर काम कर और खुदा की महिमा तेरे जीवन से हो सके। पापा मम्मी, मेक श्योर डू नॉट मेक डिफरेंसेस इन योर चिल्ड्रन, लव देम इक्वली, ब्लेस देम इक्वली, प्रे विद देम इक्वली। अच्छी कामना कीजिए उनके लिए बरकतों को मांगिए और दोनों को बराबर से बढ़ाइए, और जिसे खुदा चाहेगा बढ़ाएगा। पर आपका काम होना चाहिए रिबका और इसहाक दोनों मिलकर एसाव और याकूब के लिए काम करें, बरकत दें, दुआ करें। मेरी प्रार्थना है आपका घर खुशियों से और बरकतों से भरा हो। आपके घर में झगड़े, बिद्दत, चोरी, धोखा नहीं, पर आपके घर में हमेशा हमेशा खुशी पाई जाए। खुदा आपको बरकत दे। अगर आप आशीष पा रहे हैं, किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ ये गॉडकास्ट बांटिए, किसी के साथ आप दुआ कीजिए, एंड मे गॉड एस्टैब्लिश हिज शालोम इन योर हाउस। कल मुलाकात करेंगे हम लोग खुदा के कलाम और उत्पत्ति की एक और गहरी और मजबूत नींव में, कि मैं और आप तरक्की कर सकें और खुदा के कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू।